ये है कि जैसे चाइना दिन ब दिन पाकिस्तान में चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है, चाइना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, बिजनेस के बहाने वो आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ों पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे उनका कंट्रोल है। इवन जिस एरिया में चाइना का इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे कंट्रोल भी ऑलमोस्ट डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वो चाइना का होता है। आम पाकिस्तानी तो उस एरिया में ईजिली जा भी नहीं सकता। तो ये मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, ये मुश्किल क्रिएट हो रही है आने वाले हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से जो है सबक नहीं सीखा। जिस तरह पहले हमने गोरों की गुलामी की थी, वो गोरों ने भी आकर पहले अपना छोटे लेवल से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद हाँ, ये तो फिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन बिछा रहे हैं, सी पैक कर रहे हैं। वो गोरों ने तो अपना मिर्चों के मसालों के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था, खुद वो हाकिम बन गए थे। और चाइना का भी यही हिसाब है कि हमें उस टॉपिक पे उस वो जो मौजूआत है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं दिलाई जा रही, और हमें जो है ना दूसरे पॉइंटों में ये बताया जा रहा है कि वो बिजनेस लेके आ रहे हैं, हमें बड़ा दोस्त है हमारा दोस्त है और हमारे जो नौजवान नस्ल बेरोजगार है उसको रोजगार दे रहे हैं। आप बताएं, आपके इर्द गिर्द कितने लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप माशाल्लाह टीचर हैं, पढ़ाते हैं, आपके कुलीग होंगे, आपके स्टूडेंट्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स कितने फ्रेंड्स ने चाइना के किसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में काम किया? हाँ जी, बहुत से हैं ऐसे, तो इंजीनियर बहुत से हैं जिन्होंने सोलर के हवाले से काम ग्वादर में कर रहे हैं या कहीं और। की अगर बात की जाए और पाकिस्तान में चाइना का इन्फ्लुएंस देखा जाए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन ऐसे नज़र आ रहा है कि चाइना शायद जो भी प्रोजेक्ट करता है, जिस एरिया में भी प्रोजेक्ट करता है, उस एरिया का कंट्रोल चाइना के पास चला जाता है। तो क्या ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी? नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात करती जा रही हैं। अब पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी की बात जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बात करूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल करती जाएगी, तो जाहिर सी बात है तो वो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा चाइना का और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। आप बांग्लादेश को देख लें, आज वो कहाँ चला गया, हमारे से बात ज़्यादा हुआ है, क्यों? यहाँ से इंडस्ट्रियाँ वहाँ गई हैं। हीरो कंपनी को देख लें आप, स्विच वाली जो है वो भी उधर चली गई है बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि कंपनियां उधर जा शिफ्ट हो रही हैं, टेक्सटाइल हमारे शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये तो दुकानदारों को नहीं छोड़ रहे। अब आगे नए एक जो आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, सुपर टैक्स लगा रहे हैं, उसमें दुकानदारों तक को, इनको छोटे दुकानदार के लिए 5,000, किसी के लिए 3,000, यानी कि उनको एक मुश्किल कर जा रहे हैं, कारोबार के लिए मुश्किल कर रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें, जबकि वो कहीं बात नजर नहीं आ रही। ये तो आप इंटरनल मैटर्स की बात कर रहे हैं। नो डाउट इंटरनली भी हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं पाकिस्तानी, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान में। देखिए, अभी तक तो जो है वो पहली तरह वो आए तो सही ना, आ तो रही है, जाहिर है वो आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आ तो रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप उनको बहुत ज़्यादा देंगे, कर लेंगे, तो फिर वो जाहिर बात यही होगा। तो आपको लगता है कि हम भी हैवी कर रहे हैं उनको, अपने ऊपर उनको कंट्रोल दे रहे हैं उन एरियाज़ में? क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली जब कराची में हमला हुआ उनकी टीचर्स पे, चाइनीज़ टीचर पे, तो उन्होंने डिमांड किया जी हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। अगर सिक्योरिटी आ जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी फोर्स आ जाएगी, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखें, इस चीज़ के बड़े ज़्यादा निकलते हैं पहलू, हो भी सकता है और नहीं भी। ये तो आपका आइडिया क्या? इसलिए तो मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है यहाँ एक उनका एक अपना वो हो, और पाकिस्तान के जो कानून है ना, यानी कि जो भी उसके मुताबिक हो, आए बिजनेस करें, ये नहीं कह रहे उससे हमारा फ़ायदा है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन चाइना लेवल पे हो। ये है कि चाइना की अगर पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस की बात की जाए, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस एरिया में चाइना अपने प्रोजेक्ट करता है वहाँ पे उनका कंट्रोल भी हो जाता है, देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? क्या चाइना पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी नहीं बना लेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो? जिस तरह से ये काम चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में। क्योंकि अगर वो आ रहे हैं, कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो वो सारा एरिया, फिर उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी सारी। ये भी पता होगा कि जिस एरिया में चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं
पाकिस्तान का वो एरिया होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो वहाँ पर नहीं इजीली जा सकता। जी जी बिल्कुल, ये तो है। और फिर वो शायद वर्कर्स भी अपने वहाँ से बुला रहे हैं। फिर जैसे पाकिस्तान में चाइना का कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कुछ एरियाज़ की, मखसूस एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे ग्वादर की बात कर लें, जहाँ जहाँ पे उनका प्रोजेक्ट चलता है उस एरिया में उनका ही कंट्रोल ऑलमोस्ट होता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान को चाइना अपनी कॉलोनी तो नहीं बना लेगा? आने वाले दिनों में तो नहीं, मुझे तो अभी भी फील होता है कि चाइना ही हम पर मुसल्लत हुआ हुआ है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उनका रोब और उनका दबदबा, उनकी मेजॉरिटी हमारे मुल्क में ज़्यादा होती जाएगी। ज़ाहिर बात है, जिस वक्त कोई बाहर का मुल्क की इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग दबते ही चले जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। बिजनेस करना चाहिए, तल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, प्रोजेक्ट्स मिल के करने चाहिए दूसरे ममालिक के साथ। इसके तो हक में आप भी होंगे, मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस बारे में ये कहूँगा कि देखें, पैसे आने चाहिए, पैसे आके वो हमें पैसों की इमदाद करें। यहाँ का ऑनर्स, यहाँ के बिजनेसमैन खुद उस चीज़ को, उन पैसों को यूटिलाइज करके अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेहतर करें। पर जो सीईओ या जो भी उस कंपनी का हेड है वो खुद एक मुस्लिम, एक नेशनलिटी के साथ इधर बैठा हुआ हो, ताकि वो अपनी कौम के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए सोचे, ना कि कोई सीईओ या कोई भी जो है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो हेड हो, वो प्रोजेक्ट आप जिसके साथ मर्जी साइन करो, चाहे रशिया के साथ करो, चाहे चाइना के साथ करो, चाहे अमेरिका के साथ हो, लेकिन उसके अगर वो हमारे पाकिस्तान में है तो उसका जो लीड करे वो पाकिस्तानी लीड करे। आगे प्रोजेक्ट पे जो भी काम कर रहा है वो बात की बात। बेशक ऐसा ही है। आपने मेरी बात को ज़्यादा अच्छे अंदाज से बयान कर दिया।